बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। आज हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वर्ब्स यानी कि फ़ेल को। फ़ेल एक अहम रोल निभाता है यहाँ पर। जैसे हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि फ़ेल में फ़ेल मादी, फ़ेल मुज़ारा वगैरह सभी चीज़ पढ़ना होता है, तब जा कर के एक हद तक हम लोग अरबी ज़ुबान पे कादिर हो पाते हैं, समझ पाते हैं। वैसे यहाँ पर है तो वो आपके सामने मुकम्मल बहस करेंगे। आप देखिए इसको, बहुत शानदार इनकी बहस। पहले आपको ये बताएंगे कि वर्ब की रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब है, ट्रांजिटिव है, फ़ेल लाजिम, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव को फ़ेल लाजिम कहते हैं और ट्रांजिटिव को फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। तो ये सब आपको बताएंगे अभी। ये सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं कि द वर्ब प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द इंग्लिश सेंटेंस। वर्ब क्या है? प्लेज, निभाता है, अदा करता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, बहुत ही अहम रोल। किसमें? इंग्लिश सेंटेंस में। यलअबुल फ़िअलु अहम दौरिन फ़िल जुमलतिल लुग़्अल इंजलिज़िया। फ़ेल अदा करता है बहुत ही अहम दौर। किस चीज़ में? फ़िल जुमलतिल इंजलिज़िया, अंग्रेज़ी सेंटेंस में। द वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। वर्ब क्या है? वो एक शब्द है, लफ्ज़ है। डेट टेल्स, जो बतलाता है, जो कहता है कुछ, अबाउट अ पर्सन, किसी शख्स के बारे में और किसी चीज़ के बारे में। कल फ़िअल हुआ कलिमतुन तुस्तअमलु लिक़ौलि शख़्सिन लिक़ौलि शैइन मा अन शख़्सिन औ शैइन। फ़ेल वो कलिमा है जो इस्तेमाल किया जाता है लिक़ौलि शैइन, कुछ कहने के बारे में, लिक़ौलि शैइन मा अन शख़्सिन, किसी शख्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। तो ये आपको वर्ब की इन्होंने तारीफ बतला दी कि वर्ब इस काम के लिए आता है। आगे देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब के काइंड्स क्या क्या है? नंबर एक, इन्होंने जो बांटा आपके सामने वो दो में बांटा है। एक है रेगुलर और एक है इर्रेगुलर। रेगुलर और इर्रेगुलर। एक सेकंड, रेगुलर किसे कहते हैं? अल-अफ़आलुल आदिया। आदिया मतलब जो आम तौर पर जो चीज़ चल रही है। और इर्रेगुलर किसे कहते हैं? अल-अफ़आलुश शाज़्ज़ा, जो शाज़ हो, जो आम ना हो बिल्कुल भी। अब रेगुलर वर्ब किसे कहेंगे आप? जो रेगुलर हो। इनके यहाँ मतलब ये है कि जो भी वर्ब है, मान लीजिए कोई भी, जैसे कि एक लफ्ज़ है मेल्ट, ठीक। तो रेगुलर का मतलब ये हुआ कि अगर वो डी या ईडी से उसका माजी और मुज़ारे बन जाए, उसके माजी और मफ़ऊल, ठीक है, किससे बन जाए? डी और ईडी के साथ उसके माजी और मफ़ऊल बन जाए तो उसको ये कहेंगे रेगुलर वर्ब। और अगर उसके माजी मफ़ऊल डी और ईडी बढ़ाने से ना बने तो वो क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर वर्ब। आप देखिए यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि द रेगुलर वर्ब्स और दोज, रेगुलर वर्ब्स हैं वो वर्ब्स इन विच, जिसमें ईडी और डी इज़ एडेड, जिसमें ईडी या डी को ऐड किया जाता है टू डी इन्फिनिटिव। किस में ऐड करेंगे आप? इन्फिनिटिव में। किस में ऐड करेंगे आप? इन्फिनिटिव में। इन ऑर्डर टू फॉर्म द पास्ट टेंस और द पास्ट पार्टिसिपल। इन ऑर्डर टू, ये क्या है? सबब के लिए, ठीक। इन ऑर्डर टू, बिकॉज ऑफ के माने में। इन ऑर्डर टू फॉर्म, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? द पास्ट टेंस, या तो माजी बनाओ, और द पास्ट पार्टिसिपल, या मफूल बनाओ। देखिए प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट को ये लोग कहते हैं मुज़ारे, पास्ट को कहते हैं माजी, पास्ट पार्टिसिपल को कहते हैं मफऊल। तो ये आपको ये याद रखना है। कन अल-अफ़आलुल आदिया हिय कुल्लुल अफ़आल, वो सब अफ़आल हैं अल्लती तुज़ाफ़ु फ़ीहा, जिसमें ऐड किया जाता है क्या? ईडी और डी। इला सीग़तिल मस्दर, किस में ऐड करेंगे आप? सीग़े मस्दर में। लितकवीन ज़मनिल माज़ी और इस्मिल मफ़ऊल, ताकि आप बना सके क्या? या तो ज़माने माज़ी बना सके या इसमें मफ़ऊल बना सके। इसमें एक लफ्ज़ है जो आपके लिए परेशान कौन है, वो है आपका, ये कह रहे हैं, कहा गया मस्दर, इन्फिनिटिव। तो यहाँ इसमें इन्फिनिटिव कौन है? मेल्ट है, लॉर्ड है। लॉर्ड मतलब वही लॉर्ड करना, लाफ है। इसमें इस इन्फिनिटिव नहीं, क्योंकि मस्दर बनाने के लिए, जैसे अरबी में क्या है? ज़रबुन हमारा मस्दर है। ज़रब यज़रिबु ज़रबुन, ज़रबुन हमारा मस्दर है। इंग्लिश में क्या है
कि आपने कोई भी एक वर्ब ले लो, जैसे कि आप ये ले लो प्ले, ये ले लिया आपने खेलना। तो प्ले क्या है, इसका माना होता है खेलना। अब कोई आदमी ये कहे कि नहीं, इन्फिनेटिव बनाने के दो तरीका है, या तो टू लगाओ, टू प्ले, तो इसका माना होगा खेलना, या फिर इसका लगाओ ING लगाओ, ठीक है, प्लेइंग, या तो इस तरह होगा। तो ये मुसन्निफ के कहना यहाँ पर यह है कि नहीं, वो ठीक है तरीका कि टू के साथ या ING लगा करके मस्दर बनाते हैं, जिसका माना होता है खेल ना, बोल ना वाला जो फीलिंग हम लोग अपने उसमें पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग ये पढ़ते थे कि ज़रबन माने मारना, और ये दन या तन का जो इस्तेमाल होता है ना, दन या तन यानी ना वाली जो बात है उसको बतलाते थे वहाँ पर अरबिक में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं, जो प्ले है ना ये खुद मस्दर है, और इससे पहले तुम ये मान लो कि यहाँ पर टू छुपा हुआ है। जैसे कि हम लोग अब इजरिब कहते हैं तो इसको इसके अंदर खुद ब खुद अंता छुपा हुआ मानते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर प्ले के माना खेल नहीं है, और इससे पहले हम क्या मानेंगे, टू छुपा हुआ मानेंगे, जिसका माना क्या होता है खेलना। वैसे एक बात और आप समझते जाइए, देखिए अम्र बनाने का इनके यहाँ कोई ख़ास तरीका नहीं है। प्ले का माना यहाँ खेलना हो गया। कोई एक सेंटेंस लिखिए, आई प्ले फुटबॉल, मान लीजिए मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि प्ले हमारा वर्ब है, प्ले क्या हमारा वर्ब है, और ये यकीनी तौर पर वर्ब ही है और कुछ और नहीं है। आई हमारा सब्जेक्ट है, यानी खेलने वाला जो फाइल है, और प्ले हमारा क्या है, वर्ब है यहाँ पर। फुटबॉल हमारा मफूल भी है। लेकिन ये प्ले अकेला आ जाए कहीं पर भी, बस सिर्फ प्ले लिखा हुआ हो, तो इसका क्या मीनिंग होगा, ये अम्र हो गया। इसका माना होगा खेलो। क्या माना होगा इसका, खेलो। अगर यही प्ले यहाँ पर मिल कर के आया था, आई प्ले फुटबॉल, तीन थे यहाँ पर, तीनों अगर मिल कर आए तो ये प्ले क्या है, वर्ब है। इसका माना है आई प्ले वर्ब, मतलब मैं खेलता हूँ, ये है यहाँ पर। लेकिन इसी प्ले को हमने अकेला लिख दिया तो माना क्या हो जाएगा, खेलो। आप देखिए आई रन, मैं दौड़ता हूँ। अब यहाँ पर रन क्या है, हमारा यहाँ पर वर्ब है, और मैं दौड़ता हूँ ये मीनिंग है। लेकिन अगर आप किसी से कह दो रन, अब इसमें रन रन रन, भागो, अम्र हो गई। मैं ये आपको यहीं पर बता दिया इस चीज़ को कि एक तो जब ये कहेंगे कि हम मस्दर में डी और ईडी इजाफा करते हैं, तो मस्दर का मतलब ये नहीं कि आपको किसी ने बताया हो कि वो तो टू बनाने से बनता है तो आप वहाँ पर देखो, तो ऐसा नहीं है। बल्कि ये यहाँ पर मेल्ट है, लॉर्ड है, लाफ है, ये सब वर्ब है, और वर्ब को ही मस्दर ये मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और आप ऐसा मानो कि यहाँ पर टू छुपा हुआ है। एक बात बताया हमने वर्ब के बारे में। दूसरी बात आपको ये बतलाया कि ये जो प्ले है अगर ये मिल करके आएगा तो वो वर्ब है। आई रन, मैं दौड़ता हूँ, ठीक है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। लेकिन अगर यही अकेला आ जाए तो ये अम्र के माना में, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ा आहिस्ता लगे तो आप ये काम करना कि तेज़ देख लेना इसको। चलिए आगे, अब आपको कुछ बता रहे हैं। देखिए मेल्ट, इसका जो है आप कोई भी वर्ब पढ़े हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में तो उसका तीनों फॉर्म याद करने की कोशिश करें। हालांकि इसके 4 से 5 फॉर्म होते हैं। लास्ट वाला ING होता है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ING बढ़ा दीजिए, बस मेल्ट लिखा हुआ है, आप ING बढ़ा देंगे, आपका काम बन जाएगा। इसलिए इन्होंने शायद यहाँ पर तज़किरा नहीं किया होगा, ठीक। तो देखिए मेल्ट, मेल्टेड और मेल्टेड। अब इसमें क्या है, ये रेगुलर वर्ब है। क्यों, इसलिए कि इसका माजी बनाया आपने तो भी ED बढ़ाया, और मफूल बनाया तो भी क्या बनाया आपने, यानी पास्ट वर्ब बनाया तो भी आपने क्या बनाया, ED बढ़ाया। एक सेकंड, मेल्ट, मेल्टिंग, यही है ING, बस ऐसे ही बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक। मेल्टिंग, मेल्ट फ़िल मुज़ारे यज़ूबु यानी पिघलता है। मेल्टेड फ़िल माजी ज़ाबा पिघला। मेल्टेड मुज़ाबुन यानी कि पिघल चुका। लॉर्ड माने यशहनु, लॉर्ड करना। लॉर्डेड ED बढ़ा दिया बस तो क्या हो जाएगा, शहाना यानी भरा। लॉर्डेड मशहून, भरा हुआ। लाफ, हंसना। लाफ्ड, इसमें क्या करना है आपको, ED बढ़ा देना बस। लाफ्ड, जही का हंसा। लाफ्ड, मुज़हक अलई, जिस पर हंसा गया। वर्क मज़दर है। यामलु, वर्कड,
ईडी बढ़ा दो, वक्त मामूल अमल किया हुआ, ओपन मस्दर है, ईडी बढ़ा दो, ओपेंड और ओपन मफ्तूह खुला हुआ, वॉक यमशी चलना, अब फिर माज़ी क्या हो जाएगा, ईडी लगा दो, वॉक्ड मशा चला, वॉक्ड ये क्या है, ये हमारा ममशियुन, क्या लफ्ज़ है ये, ममशियुन, नीड यहताजु ज़रूरतमंद होना, नीडेड ईडी बढ़ा दो, और नीडेड मुहताज ज़रूरतमंद हुआ। ये आपको उन्होंने बतला दिया कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जिसमें आपको क्या करना है, डी या ईडी बढ़ा देना है, अब उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर असल में आपको देखना है, इसको मेल्ट है तो ईडी बढ़ा दो, मेल्टेड, पहले से ई है तो सिर्फ डी बढ़ेगा। वैसे इन्होंने एक आध एग्जाम्पल नहीं दिया है, आप ऐसे याद रखेंगे। उस बाद आपको बता रहे हैं आपको कि बिन्निस्बत लिल अफ़आल अल्लती तंतही बिहर्फ वाई, ये ज़ाब्ता पहले भी इन्होंने बतलाया था। कह रहे हैं कि एक सेकंड, फॉर द वर्ब्स वो अफ़आल डेट एंड इन वाई, जो ख़त्म होते हैं वाई पर, प्रीसीडेड और उससे पहले क्या हो, बाई या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट समझते हैं ना, यानी वोवल के अलावा, ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी हैं, वी चेंज द वाई इनटू आई, तो हम वाई को आई से बदल देंगे, बिफोर एडिंग ईडी, ईडी लगाने से पहले। इस ज़ाब्ते इन्होंने पहले भी वहाँ पर जब मुफ़रद जमा बता रहे थे तो इन्होंने बतलाया था, आपको याद होगा। बिनिस्बत लिल अफ़आल अल्लती तंतही बिहर्फ वाई, जो वाई पर ख़त्म होते हो, मसबूक और उससे पहले क्या हो, हरफ साकिन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग क्या करते हैं, फ़इन नुग़य्यिर वाई ला आई, वाई को किससे बदल देंगे, आई से, और ईडी तो लगाना ही है आपको। अब देख लीजिए आप, जैसे एक लफ्ज़ है ड्राई, ड्राई माने जफ़्फ़ा या जो खुश्क होना, वाई है और वाई से पहले क्या कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करेंगे, पहले वाई को आप आई से बदल दीजिए, उसके बाद ईडी लगा दीजिए, क्या ड्राइड, इस तरह हो जाएगा। तो ड्राई जफ़्फ़ा, एक सेकंड, ये क्या है, जफ़्फ़ा किस बाब से है, ये जफ़्फ़ा यजिफ़्फ़ू है, ठीक है, जफ़्फ़ा यजिफ़्फ़ू, ड्राई सेकंड फॉर्म क्या, ड्राइड, ड्राइड, डिनाई इनकार करना, वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, क्या करेंगे, आई ई डी लगा देंगे, डिनाइड, डिनाइड, ओकोपाई यहतल्लु किसी पर कब्जा कर लेना, तो ओकोपाई, ओकोपाई वाई है और वाई से पहले पी है, तो क्या कर देंगे, वाई को हज़फ करके आई ई डी लगा देंगे सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ओकोपाइड, ओकोपाइड, ओकोपाइड माने कब्ज़ा किया, और ओकोपाइड मतलब उस पर कब्ज़ा हो चुका, मतलब वो उस पर, जैसे का फ़िलिस्तीन ओकोपाइड है इसराइल द्वारा, तो इस तरह से। मेरी यतज़व्वजु, वाई है, वाई से पहले आर है कॉन्सोनेंट, क्या करेंगे, आई डी लगाए, मेरीड, ठीक, मेरीड। अकम्पनी, अकम्पनी किसे कहते हैं, युराफे को, जो साथ देता है आपका, आपका साथ रहता है, तो उसे कहते हैं। अकम्पनीड, अकम्पनीड। क्लासीफाई युसन्निफु, वो क्या करना, किसी चीज़ को तसनीफ़ करना, एक साथ इकट्ठा करना, वाई है, वाई से पहले एफ है, क्या कर देंगे, आई ई डी, क्लासीफाइड, क्लासीफाइड। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मैंने युर्ज़ी खुश होना, रज़िया यर्ज़ा खुश होना, तो आई डी बढ़ा दीजिए, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। ट्राई कोशिश करना, ट्राइड, ट्राइड। तो ये हमने आपको बतलाया कि वो वर्ब जिसका ख़त्म वाई पर होता हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो आपको क्या करना है, तो मुफरद से जमा बनाने के लिए या फिर इसको माजी और मुजारे में कन्वर्ट करने के लिए आपको आई डी बढ़ा देना है। देखिए अभी तो आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी एक दो मरतबा, लेकिन जब वक्त बदलता है धीरे धीरे और लगे रहते हैं हम लोग, तो फिर चीज़ें खुद ब खुद जहन में आती हैं। जैसे आज आपसे कोई पूछ दे कि मुबालगा के सारे अवज़ान याद हैं आपको, जो आपने मुस्तगम पढ़ा है, इसमें तब्जील वगैरह की चीज़ें, या फिर ये कि क्या बोलते हैं उसको, नाकिस की गर्दान हो या वो तालीलात हो, तो बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन अगर हमें वो गर्दान दे तो हम कर लेते हैं। तो ऐसी ये चीज़ें भी हैं, अगर हम लगे रहेंगे तो ये चीज़ें एक दिन आसान हो जाती है बिल्कुल। चलिए आगे बता रहे हैं, फॉर वर्ब्स डेट एंड इन वाई प्रीसीडेड बाई अ वोवेल, कह रहे हैं कि वो अफ़ाल हों जो ख़त्म होते हो किस पर, वाई पर, लेकिन उससे पहले वोवेल हों, तो क्या कह जाएगा, वी ओनली एड ई डी, तो हम क्या कहें, ई डी लगा देंगे बस, एंड कीप वाई, और वाई को वैसे ही एज इट इज़, क्या लिखा है ये, एज इट
इज़, यानी जैसा है वैसा ही रहने देंगे। तो बिनिस्बत लिल अफ़आल लती तंतही बिहर्फ वाई, जो वाई पर ख़त्म होते हों, मसबूक और उससे पहले क्या हो, बिहर्फिन मुतहर्रिक यानी वोवेल हो, तो हम ईडी बढ़ा देते हैं फ़ेल में। व तबका वाई कमाहिया, और वाई ऐसे ही रहेगा जैसा कि है। आपको एग्जांपल दिया प्ले, प्ले से पहले देख वाई पर ख़त्म है, नहीं उस पहले अनॉय है, अनॉय वाई है, वाई से पहले ओ है, वोवेल है, तो क्या कर देंगे, आप कुछ नहीं कीजिएगा, ईडी लगा दीजिए। अनॉय युसाइक मतलब होता है तंग करना, बिल्कुल परेशान हो जाना इंसान का, एनॉयड एनॉयड। प्ले वाई है, वाई से पहले ए है, तो आप क्या करोगे, कुछ ना करो, ईडी लगा दो बस, प्लेड प्लेड। बिट्रे यखून खयानत करना, तो क्या है, बिट्रेड बिट्रेड। इंजॉय यस्तमतिउ मज़ा लेना, इंजॉयड इंजॉयड। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ बतलाया। आगे बता रहे हैं कि द फाइनल कॉन्सोनेंट लेटर, फाइनल मतलब जो लास्ट में है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, इज़ डबल्ड, तो आप उसको क्या कर देंगे, डबल कर दिया जाएगा, बिफोर वी एड ईडी, हमारे ईडी ऐड करने से पहले। इफ़ इट इज़ प्रीसीडेड बाई अ सिंगल वोवेल लेटर, इफ़ अगर इट इज़ प्रीसीडेड इससे पहले हो, क्या हो, अ सिंगल वोवेल लेटर, अगर वोवेल लेटर हो, एक सिंगल वोवेल लेटर हो, तो हम क्या करेंगे, उसको डबल कर देंगे। अल हर्फ साकिनुल अखीर, कि अगर आखिरी हर्फ क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, आखिरी हर्फ क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो और मसबूक और उससे पहले क्या हर्फ मुतहरिक वोवेल हो, आखिरी हर्फ कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले क्या वोवेल हो, तो हम ईडी करने से पहले क्या कर देंगे, उसको डबल कर देंगे। एग्जांपल देखिए, स्टॉप, लास्ट हर्फ क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट पी है, लेकिन पी से पहले क्या है, वोवेल है, तो हम क्या कर देंगे, इस पी को डबल कर देंगे और ईडी तो लगेगा ही, क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड। स्टॉप माने यकीफू खड़ा होना, ठहर जाना, तो स्टॉप्ड खड़ा हुआ, और इसका मफूल का माने क्या करते हैं, खड़ा हुआ हुआ यानी हो चुका। फिट युलाइम, किसी चीज़ का मुनासिब होना, टी है कॉन्सोनेंट है और उसके पहले क्या है, आई वोवेल, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, फिटेड फिटेड। मार्वल युदहिशु, बिल्कुल हैरान कर देना, तो दहिशा यदहशु हैरान कर देना बिल्कुल, तो उसका क्या हो जाएगा, मार्वल्ड मार्वल्ड। वर्शिप इबादत करना, वर्शिप्ड वर्शिप्ड। ट्रेवल युसाफिरु सफ़र करना, ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड। कंट्रोल युराकिबु कंट्रोल करना, एल है यानी कॉन्सोनेंट उससे पहले ओ है, तो हम एल को डबल कर देंगे। किडनैप यख्ततिफुल अतफाल, मान लीजिए यख्ततिफ उचक लेना, किडनैप करना, किडनैप्ड किडनैप्ड। ड्रॉप युस्कितु, ड्रॉप करना मतलब किसी को वहाँ पर, आप कहते हैं कि आपको पिक करने के लिए कौन आता है, आपको ड्रॉप करने कौन जाता है, तो मैं छोड़ना, युस्कितु ड्रॉप ड्रॉप। एडमिट, एडमिट अपनी गलतियों का इकरार कर लेना कि यार उसने अपनी गलती स्वीकार कर लिया, युकिर्रु एडमिटेड एडमिटेड। कमिट, कमिट मतलब कि अपने गलती करना, जैसे उसने इर्तिकाब किया, इस जुर्म का इर्तिकाब किया, ही कमिटेड दिस क्राइम, तो इस तरह से कमिटेड सेकंड फॉर्म कमिटेड। रब, रब मतलब आप रगड़ते हैं ना, दल्ला का यदलु को और हक का या हुक को रगड़ना, रब्ड रब्ड। रोब, रोब मतलब चोरी करना, लास्ट में बी है और उस पहले वोवेल, क्या करें, डबल कर दें, रोब्ड रोब्ड। अब इन्होंने आपको कुछ दे रखा है यहाँ पर, बाज़ुल अफ़आल अल आदिया अल मुफीदा, बाज़ अफ़आल आपको इन्होंने दे रखा है, देख लीजिए आप क्या है। अल आदिया मतलब रेगुलर वर्ब दे रखा है आपको, रेगुलर वर्ब में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, अगर लास्ट में क्या है, ई है तो डी लगा दो, और अगर नहीं है तो ई डी लगा दो, तो इस तरह से आपको इन्होंने दे रखा है। इनकरेज, तो इसका सेकंड होगा इनकरेज्ड, इनकरेज, इनकरेज माने सज्जा, हौसला अफजाई करना। इंड्योर, इंड्योर माने आना, इहतमल बर्दाश्त करना, मशक्क़तें उठाना। गाइड, किसी को दल्ला या अरशदा, किसी की रहनुमाई करना, गाइड, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गाइडेड, और थर्ड फॉर्म में गाइडेड। हायर, हायर करते ना फला कंपनी में, इस्तअजरा इस्तखदमा, किसी को हायर करना, हायर्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हेजिटेट, हेजिटेट में तरद्ददा, इंसान को तरद्दुद हो रहा है, हेजिटेट हो रहा है, इंसान बोल नहीं पा रहा है, तो उसे। ट्रीट, आलजा आमला बहसा, ट्रीट माने किसी के साथ इलाज मुआवजा के लिए भी आता है, किसी के साथ व्यवहार करना भी आता है, आलजा इलाज के लिए हो गया, और उसे ट्रीट का माना आमला, किसी साथ मामला कैसे किया उसने, है ना, बहसा वगैरह। ट्रीटेड ट्रीटेड। फ्राई कला यकली, कला में भूनना जानते होंगे आप, तो फ्राई, लास्ट में क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है, आर, यानी क्या है ये, कॉन्सोनेंट हो सर, क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, आई ई डी
लगा देंगे, बस हो जाएगा आपका। आई और ईडी क्या कर देंगे, लगा देंगे, बस आपका काम बन जाएगा। आई और ईडी, यस। उसके बाद है ग्रीव। ग्रीव माने अहजना, कद्दरा, गमगीन कर देना। ग्रांट, मनहा, वहबा, खव्वल माने किसी को देना। फैसिलिटेट, सहला यस्सरा, आसान करना। फिक्स, अय्यना, ज़बता, थब्बता, कुछ नहीं करना आपको, बस ईडी लगा देना। हाँ, फिक्स्ड, फिक्स्ड। इंक्रीज, ज़्यादा, इंज़दादा। इंक्रीज के माना ज़्यादा बढ़ना भी और इज़्ज़ादा बढ़ाना भी, दोनों माना आता है, ठीक। डिक्रीज, अनक़सा, कम करना। क़ल्लला, कम होना। उसके बाद है, उसके बाद जो लफ्ज़ है ये है टॉर्चर। क्या लफ्ज़ है ये, टॉर्चर। टॉर्चर करते हैं ना, अज़्ज़बा, नक्कला, किसी को सज़ा देना। इंक्वायर, इस्तफ़तरा, इस्तफ़सरा, तहर्रा, क्या करना, मालूमात हासिल करना। हम लोग स्टेशन पे जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं। इंसिस्ट, इसरार करना। अलहा, असर्रा अला, इसरार करना। नोटिफाई, बल्लग, अशारा, नोटिफिकेशन आपके वो फला चीज़ आए तो आप मुझे नोटिफाई कीजिए, यानी कि मुझे बतलाइए। तो बल्लग अशारा, वो बतला देना, नोटिफाई कर देना। ऑब्जेक्ट, ये एतराज़ है, उसने ऑब्जेक्ट जताया यानी एतराज़ किया। ऑब्ज़र्व, लाहज़ा, राक़बा, लाहज़ा, राक़बा, ऑब्ज़र्व करना किसी चीज़ को। तसर्रबा, क्या हो जाना, तसर्रबा माने लीक हो जाना। लीक समझते हैं ना, तसर्रबा, कहाँ गया, ये रहा, लीक हो जाना। और डिक्लेयर, आलना सर्रा, डिक्लेयर करना। वार्न, हज़्ज़रा, अनज़रा, क्या करना, डराना। उसके बाद है यूसप। यूसप माने इक़्तसब, गसब करना। टेस्टिफाई, टेस्टिफाई माने शहीदा। टेस्टिफाई, एक सेकंड यार, टेस्टिफाई माने मैं देख लूँ ज़रा। टेस्टिफाई, गवाही देना। टेस्टिफाई माने क्या है भाई, गवाही देना। आप लिख लीजिएगा चाहे, हैं, टेस्टिफाई, गवाही देना। उसके बाद है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट माने क्या होता है, इल्यूमिनेट माने रोशन करना। अनारा औ अज़ा, रोशन करना। निगलेक्ट करना, निगलेक्ट माने किसी को तवज्जो न देना, तवज्जो न देना। ब्लेम करना, ब्लेम, लामा, लामा एलो माने मलामत करना। वब्बख में तौबीख करना, है ना। कन्फेस, एतरफ़, अक़र्रा, एतराफ़ करना। डिनाई, अनकरा, कज़्ज़बा, इनकार करना। डिप्राइव, डिप्राइव मतलब महरूम करना। मनाआ, हरमा, जर्रदा। कंटेन, इश्तमला, कंटेन मतलब किसी चीज़ का शामिल होना। जैसे ये किताब 5 अबवाब पर मुश्तमिल है ना, तो इश्तमला, इह्तवा, कंटेन। डिज़र्व, इस्तहला, इस्तहक़, मुस्तहिक होना। अर्न, कसीबा, रबिहा, नाला, कमाना। ओवरटर्न, ओवरटर्न, क़लबा, ओवरटर्न मतलब पलट जाना। रअसन अला अक़िब, क्या कहते हैं उसको, उल्टे पाँव लौटाना, उल्टे पाँव लौटाना, तो उसे क़लबा कहते हैं, पलट जाना। प्रिवेंट, मनाहा, हल्ला, दूना, प्रिवेंट मतलब रोकना। डिसअपेयर, डिसअपेयर मतलब इख्तफा, तवारा। रिकवर, रिकवर मतलब शफिया, इस्ताआदा, शफी मतलब शिफायाब हो जाए, उसे रिकवर कहते हैं। प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब इद्दा, ज़ामा, क्या करना, दावा करना, प्रिटेंड। और मतलब उसने दावा किया, कांग्रेस ने दावा किया कि हुकूमत हार रही, बीजेपी, इस तरह से प्रिटेंड। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस में अजहरा, अंतजा, कद्दमा, कंपनी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, माल प्रोड्यूस करे, तो अजहरा, जाहिर करना। अंतजा, इंताज, पैदा करना। कद्दमा, पेश करना। स्ट्रगल, स्ट्रगल माने काफ़हा, जाहद, नाज़ला, कोशिश करना, मेहनत करना, मुशक्क़त करना किसी चीज़ के पाने के लिए। सफोकेट, सफोकेट माने खाना का इख्तना, गला घोंट देना। रिवेंज, इंतक़म, थअरा, बदला लेना। सफ़र, सफ़र के माना झेलना। आना, कासा, काबद, दोनों के माना क्या, झेलना। उसके बाद है स्वलो, स्वलो, बलागा, इब्तला माने निगल लेना। बला, इब्तला। थ्रेटन, थ्रेटन माने, थ्रेटन माने किसी को हद्ददा, धमकी देना, तवाअदा। रिप्रोच, आतबा, लामा, क्या करना, किसी को मलामत करना। प्रॉफिट, अफादा, फ़ायदा उठाना। रिफॉर्म, रिफॉर्म के माने असलाह, इस्लाह कर देना। क़व्वमा, हज़्ज़बा, मल्टीप्लाई, तज़ायदा, तकाथरा, तनासला, किसी चीज़ का बढ़ते ही जाना। और ही देखिए विदिर, विदिर के माने क्या है, अज़बला या ज़बुला, बिल्कुल मुरझा जाना। वेट, बल्लला, तर करना। वेट के कई सारे फॉर्म है, ठीक। एक तो वेट ये वर्ब है, एक WEIGH पढ़ते होंगे, वेट मतलब वज़न के माने, वो अलग चीज़ है। रोम, रोम किसे कहते हैं, रोम कहते हैं हामा यहूमु या जाब यजूब, मतलब निठल्ला, ऐसे ही बस इधर उधर फिरना, उसे रोम कहते हैं।
स्क्वीज़, स्क्वीज़ मैंने असरा, किसी चीज़ को बिल्कुल जूस निकालते हैं ना, असरा निचोड़ कर निकालना, ज़गता कबथा आला, स्क्वीज़ कहते हैं। शेल्टर, शेल्टर मैंने आवा हमा, पनाह देना, सतरा इल्तजा। स्टिर, स्टिर मैंने हर्रका खलता हैयजा, क्या हो जाएगा स्टिर, हरकत देना, किसी चीज़ को चलाना उसे कहते हैं। हिलाना चलाना कहते हैं ना हम लोग, हिला दिया किसी चीज़ को, चला दिया, इस तरह। रिवील, रिवील मतलब अजहरा, जाहिर कर देना, उसने यार उसकी तो वीडियो रिवील कर दिया। अजहरा बाहा कशफ सिर्रन। प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब कुछ प्रोवाइड करना, देना। जव्वदा मव्वना, अअद्द अमद्द इमदाद करना। अफाम, अफाम मतलब इस बात पे जोर दिया। अक्कद अथबत, बिलोंग, बिलोंग मतलब उससे मुताल्लिक है। खस्सा इंतमाइला। अल्टर, अल्टर माने गय्यरा यतगय्यर, बदल देना। ऑफेंड, ऑफेंड के माना कद्दरा, जरह शुऊरहू, उसने उसके शुऊर को क्या कर दिया, ज़ख्मी कर दिया। अपोज, अपोज मतलब किसी का आरज़ा, मुआरज़ा करना, किसी का मुकाबला करना, किसी का मुखालफत करना। फ्लटर, फ्लटर में तमल्लका और दाहना, तमल्लक में चापलूसी करना। इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब हसना तहसना, इम्प्रूव करना, आगे बढ़ना, थोड़ा अच्छा करना। इख्तनिमल फुर्सा। चीट, चीट में गश्शा खदा। उसके बाद है एग्जेजरेट, एग्जेजरेट माने बढ़ा चढ़ा कर बोलना। बालगा, हुप फेंकना। गाला हव्वला, डिपार्ट, डिपार्ट माने रहाला, से ट्रेन क्या करे, डिपार्ट कर गई यहाँ से, तो डिपार्चर उसे कहते हैं। रहाला गादर तरका। डिज़ायर, डिज़ायर मतलब रगीबा ताक, खुश होना, उसकी ख्वाहिश होना, इच्छा होना। एडॉप्ट, तबन्ना, एडॉप्ट माने लेना, गोद लेते हैं ना, उसे एडॉप्ट कहते हैं। डिमोलिश, डिमोलिश माने घर मुनहदिम करना, जैसे इंडियन सरकार करती है, मुसलमानों का क्या कहती है, डिमोलिश कर देती है। चेंज, गय्यरा तगय्यरा। खैर ये कुछ अल्फाज दिए थे आपको, याद ना हो तो याद कीजिएगा, और याद हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, अब हम लोग इर्रेगुलर वर्ब्स की तरफ। अल-अफ़आल अश-शाज़्ज़ा, इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है, जहाँ पर डी और ईडी लगाने से आपका काम ना चले, उसे क्या कहते हैं ये लोग, इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। कि ऑल द वर्ब्स डेट डोंट हैव डी और ईडी, वो अफ़ाल जिनके पास नहीं है क्या, डी और ईडी, इन द पास्ट, पास्ट में, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, और कॉल्ड, उनको कहा जाता है इर्रेगुलर वर्ब्स। कुल अफ़ालत ला तंतही बिडी और ईडी फिल माज़ी, जो माजी में डी या ईडी पर ख़त्म ना होते हो तो तबरो अफ़ालन शाज़त, उन्हीं को क्या कहते हैं, अफ़ाल शाज़ा कहते हैं। ये उन्होंने तारीफ बतला दी आपको। नंबर 1, इर्रेगुलर वर्ब्स विच हैव नो चेंज, यानी कुछ इर्रेगुलर वर्ब ऐसे होंगे जिनका ये तो मज़दर है, मज़दर को रहने दीजिए, लेकिन हो सकता है कि माजी और मुजारे दोनों एक हो। कभी ऐसा होगा कि माजी अलग और मुजारे भी अलग, कभी ऐसा होगा। तो यानी कभी तीनों हालत में यकसा होंगे, कभी दो हालत में यकसा होंगे। इस तरह से इनके यहाँ मामला चलता है, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ वाला जो मामला है वो है कि तीनों हालत एक है। आप देख लो, बस्ट, बस्ट माने किसी चीज़ का फूट पड़ना, भड़क उठना, जैसे लावा भड़क उठना मान लो, तो बस्ट, बस्ट और बरस्ट। अब यहाँ पर देखो तीनों फॉर्म क्या है, एक है। तो कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जिनका तीनों फॉर्म एक है। क्या है ये, कास्ट, कास्ट माने अलका, कज़फ़ा, जैसे कि आजकल हम लोग वोट क्या करेंगे, वोट कास्ट करेंगे, मतलब ये हर एक अलग अलग अल्फाज होते हैं कि वो उसी के साथ डालना। यहाँ पर अब डालने के लिए कोई और अल्फाज है, वोट के साथ कास्ट यूज़ करते हैं लोग, तो अलका या कज़फ़ा। तो कास्ट सेकंड फॉर्म भी कास्ट, थर्ड फॉर्म भी कास्ट। हिट, ज़रबा, इस्तदमा, हिट कर जाना, टकरा जाना, हिट, हिट, सेकंड फॉर्म भी यही है। लेट, समिहा तरका, कहते हैं लेट मी या लिव अलोन, मुझे तो अकेला रहने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो इस तरह लेट जाने दो। समहा, इजाज़त लेना, तरह का छोड़ना, उसका सेकंड फॉर्म भी यही है। शेड, शेड माने तरहा, खला, नज़ा, उतार देना, शेड, शेड। उसके बाद स्प्रीड, स्प्रीड माने नशरा इंतशरा, फैल जाना, कहते हैं ना कि ये खबर तो फैल गई, तो वो स्प्रीड, सेकंड फॉर्म भी स्प्रीड, स्प्रीड ही है। स्वीट, स्वीट माने अरीक़ा और अर्रक़ा, बिल्कुल पसीना बहता है ना, उस माना में ये पसीने का बहना, तो इसका सेकंड फॉर्म भी क्या है, स्वीट, स्वीट है। लेकिन एक बताया इन्होंने कि नहीं एक और भी है, ईडी लगाता है यहाँ पर, तो वो भी देख लीजिएगा। बाद रीड, रीड माने तखल्लस मिन, किसी छुटकारा पाना, रीड, रीड। कट, 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 कता और कस्सा, काट देना। बेट, बेट माने रहना,
रहन पर लेना, कर्जा वगैरह लेना, तो उसे कहते हैं राहना। बेट सेकंड फॉर्म भी क्या है इसका, यही है। उसके बाद नंबर 2 बता रहे हैं क्या है, सम वर्ब्स हैव द सेम फॉर्म इन द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। कुछ वर्ब ऐसे हैं जो जिनका सेम फॉर्म होता है, कहाँ, पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में, यानी कि 2 हालत में यकसा होंगे। ये जो 2 हालत है, ये दोनों हालतों में यकसा होंगे, सिर्फ का जो इसका मजदर है वो अलग होगा, बस ये बताना चाह रहे हैं। बाज़ुल अफ़ाल ततमत्तउ बिनफ्स तसरीफ, बाज़ अफ़ाल क्या है कि उनका सेम गर्दान होता है माजी और इसमें मफ़ूल में। जैसे इसका भी कुछ एग्जाम्पल दिए इन्होंने, वो भी देख लीजिए आप। एक लफ्ज़ है इनके यहाँ बिसीच। बिसीच माने क्या होता है, माना होता है इल्तमसा तवस्सल तजर्रा। इल्तम में दरख्वास्त करना, तवस्सुल करना, तजर्रा में रोना गिड़गिड़ाना, यानी हम लोग कहते हैं ना मिन्नत समाजत करना, तो उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, बिसौट। बिसौट ये याद करना हमें, हाँ, यानी कि बिसौट मैंने मिन्नत समाजत किया, बिसौट मैंने मिन्नत समाजत किया हुआ। बाय इस तरह खरीदना जानते हैं हम लोग, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, बाउट। बाउट मतलब क्रीप। क्रीप के मान क्या होता है भाई, ज़हफ़ा, रेंगना। रेंगते हैं ना, सांप क्या करता है, रेंगता है, तो उसे कहते हैं। तसल्लला, तसल्लक़ा, बच्चा भी क्या करता है, रेंग कर चलता है शुरू में, तो उसे क्रीप कहते हैं। सेकंड हो गया क्रेप्ट। क्रेप्ट डिग, हफिरा, हफारा, नक़बा, खोदने को कहते हैं। सेकंड फॉर्म क्या है, डग। डग रट्टा मारना पड़ेगा, देखो डिग डग डग डग, डिग डग 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 डग, डिग डग डग, इस तरह से रट्टा मारना पड़ेगा। फोरटेल। फोरटेल के माना क्या होता है भाई, तनब्बा, तकहन, तवक्का। तनब्बा मतलब पेशिन गोई करना, काहिन तो जानते होंगे ना हम लोग, तो फोरटेल पेशिन गोई करना। सेकंड फोरटोल्ड। फोरटोल्ड देखिए यहीं से आपको याद होगा, टेल के माना कहना, सही, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा, टोल्ड। टोल्ड, इस तरह से सेकंड फॉर्म उसका आ जाएगा। स्लीप। स्लीप के माना सोना, सेकंड फॉर्म क्या, स्लेप्ट। स्लेप्ट, ठीक है। टेल, एक सेकंड, टेल, उसका जो टेल है वो है शायद ये वाला, TELL, टेल, और सेकंड है फॉर्म है टोल्ड, यही वाला है, ठीक। टेल माने कहना, टोल्ड माने ही टोल्ड में, उसने मुझसे कहा, इस तरह से आता है वो। तो स्लीप का हो गया कीप, रखना, रा और हाफिज़ आला, किसी चीज़ पर निगरानी रखना। कैप्ट। कैप्ट। लाई। लाई माने क्या होता है भाई, एक तो झूठ बोलने वाला है, वही लाई है ये। कज़बा और इफ्तरा। लाइट। लाइट। प्ले, खेलना। प्ले, पे। पे है, पे मतलब जैसे आज हम लोग पे करते हैं ना, दफ़ा मबलगन, पेटीएम पे करते हैं वगैरह। पेड। पेड। शूट। शूट माने किसी को मार देना जान से, गोली से शूट कर देना। क़ज़फ़ा या रमाल बंदूक़िया, तो शॉट। शॉट सेकंड हैंड फॉर्म है। स्पेंड, खर्च करना। अनफ़क़ा सेकंड हैंड फॉर्म। स्पेंट। स्पेंट। स्पॉइल। स्पॉइल मतलब अतलफ अफ्स, किसी चीज़ को बिल्कुल ही बर्बाद कर देना। स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड। थिंग, सोचना। थॉट। थॉट क्या है, हाँ थॉट ही है। थॉट, THOUGHT, थॉट ही है शायद ये, OUGHT। Thought. 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 क्या है, थिंक। थिंक, थॉट, थॉट ही है। वीप, रोना। वेप्ट। वेप्ट। विन। विन मतलब जीत जाना, कहते हैं ना मैच जीत के, वो 1-1 सेकंड फॉर्म। स्वीप करना, इस्ताह, क्या कर देना, बिल्कुल स्वीप कर दिया, यानी क्या कहते हैं उसको यार, वो स्वीप आउट कर देना है ना, फला मैच में इंडियन टीम ने उसको स्वीप आउट कर दिया, मतलब बिल्कुल ही जड़ से झाड़ू फेर दिया उस पर। कनसा, इस्ताह, कनसा झाड़ू फेर देना, इस्ताह मतलब जड़ से उखेड़ देना। स्वेप्ट। स्वेप्ट। फिर कह रहे हैं सम वर्ब्स हैव डिफरेंट कंजुगेशन इन दी 3 फॉर्म। कुछ अफ़ाल ऐसे भी हैं जिनका तीनों फॉर्म में भी क्या है, तीनों फॉर्म में ही गर्दान अलग है, तीनों फॉर्म में, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में क्या है, अलग है। बाज़ुल अफ़ाल लहा तसरीफ़ात मुख्तलिफ़ा फिर सलास हालात, तीनों हालात में क्या हो जिसका मुख्तलिफ हो वो बताया। सबसे पहले हम लोग को पढ़ा था कि तीनों हालत में यकसा हो, ठीक है। उसके बाद पढ़ा 2 हालत में यकसा हो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि तीनों हालत में क्या हो, अलग हो। जैसे देखिए बिगिन। बिगिन माने बदा, शुरू करना, सही, लेकिन माजी क्या है, बिगेन, ए के साथ बिगेन,
और हम का बिगन। देखिए कोई तरीका नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक दोस्त। बिलो नफखा फूंकना, हब्बा नफथा, तीनों माना फूंकना है। बिलीव ब्लोन, ब्रेक ब्रेक तोड़ना, ब्रोक ब्रोकन, ड्राइव साकर ड्राइव करते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, ड्रॉप ड्राइवन। फॉरबिट फॉरबिट महरूम करते ना, मना हर्रमा हज़ारा, फॉरबेट फॉरबिडन। फॉरगेट भूल जाना, फॉरगॉट फॉरगॉटन। फ्लाई उड़ना, फ्लीव फ्लॉन। फॉरगिव माफ़ करना, अफ़ा सफ़ा गफ़र, तीनों माना माफ़ करना, फॉरगिव फॉरगिवन। ग्रो ग्रो मतलब नमा यनमो, कबूरा बढ़ जाना, तो ग्रीव ग्रोन। फ्रीज फ्रीज में जमदा, किसी चीज़ को बिल्कुल ठंडा कर देना, फ्रोज फ्रोजन। नौ आरिफा आलिमा जान, आरफा आलिमा जानना, न्यू नाउन। श्रिंग श्रिंग माने कल्लसा, सुकड़ जाना, सुकड़ना समझते हैं ना, जाला हो यानी कमी, सुकड़ जाना किसी चीज़ का, शरंग शरेंग शरंक। सेव माने होता है खाता, सीना नहीं होता, सीना दर्जी सीता वही, तो सीव खाता दरजा, सेव्ड सेवन। राइड में रकीबा, इम्तता सवार होना, राइडर कहते हैं ना जो गाड़ी को हाँकता है, तो रोड राइडन। स्विम सबाह, इगरा रक़त आइना हो, स्विम के माने क्या है, सबाह तैरना, इगरा रक़त आइना हो क्या माना भाई, इगरा रक़त आइना, एक सेकंड रुकिए, इगरा रक़ा मतलब है इम्तलात बिद्दम, मतलब आंसू का भर जाना, आंसू का क्या हो जाना, भर जाना आँख में, तो स्विम कहते हैं, स्वयं स्वम। शक शक मतलब हिलना, हज़्ज़ा रज्जा, हज़्ज़ा यहुज़्ज़ु, शुक शेकन। स्प्रिंग, इसमें मतलब कूदना भी होता, कफ़ज़ा वथबा, तो स्प्रिंग स्प्रंग। तो ये कुछ अफ़ाल थे आपके सामने, इसमें इन्होंने आपका अच्छा खासा टाइम ले लिया है, लेकिन चीज़ अच्छा दिया भाई, इसलिए चीज़ ठीक ठाक दिया इन्होंने। आगे चलते हैं, अब है इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव, इसे भी पढ़े लीजिए आप। क्या बोलते हैं, इंट्रांसिटिव कहते हैं फ़ेल लाजिम को, हाँ तो फ़ेल लाजिम आप में से कौन नहीं जानता होगा, और ट्रांसिटिव कहते हैं फ़ेल मुताद्दी को, जैसे कि ज़रबा ज़ैदुन और जा ज़ैदुन। अब देख लीजिए, इसमें ज़रबा ज़ैद ने मारा, तो इसके बाद सवाल में किसको मारा, तो इसका मतलब ये कि ज़रबा ज़ैदुन की ज़रबा क्या है, फ़ेल मुताद्दी। जा ज़ैदुन में जा क्या, फ़ेल लाजिम, तो वही कहा फ़ेल लाजिम वो है, दे आर द वर्ब्स, वो अफ़ाल दे डोंट टेक एन ऑब्जेक्ट, जिसको मफ़ूल की ज़रूरत ना पड़े, इसको मफ़ूल की ज़रूरत ना पड़े, ये लफ़ाल अल्लती ला ताख़ुज़ मफ़ूलन भी, ये हम लोग बचपन से मतलब जब से मदरसे में पढ़ते हैं तब से हम लोग जानते हैं। चलिए इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है वो देख लीजिए। वी गो टू द स्टेडियम, वर्ब कौन है यहाँ पर, वर्ब पर ध्यान दीजिए बस, ये है गो, जाना, जाना क्या है, फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मुताद्दी नहीं, क्योंकि मफ़ूल नहीं चाहिए, हम स्टेडियम जाते हैं। नहनु नज़्ज़िलु अल मलअब, द सन शाइन, सूरज चमकता है, तो सूरज चमकता है, मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ी, शाइन। अशम्सु तशरुक़ु, ये शाइन्स है, ये एस क्यों आया, ये जब आप पढ़ेंगे प्रेजेंट तब आपको पता चलेगा। द डॉग डिसअपीयर्ड, डॉग क्या हो गया, अपया माने ज़ाहिर होना, डिस माने ना होना, तो डिस माने छुप जाना, तो इख्तफ़ा अल क़ल्बु इख्तफ़ा, तो द डॉग इज़ डिसअपीयर्ड, ये क्या है, डिसअपीयर हमारा फ़ेल लाजिम है। द शिप सैंग, सैंग में डूबना, कश्ती क्या होगी, डूब गई, तो ये क्या है, डूबना फ़ेल लाजिम है। हम लोग के यहाँ फ़ेल मुताद्दी का अक्सर माना होता है करना, है ना, इस तरह से माना होता है। डोंट कम लेट, लेट ना आओ। आई डेंट स्लीप वेल, मैं अच्छे से सोया नहीं। लिव एंड लेट लिव, लिव मतलब तुम भी रहो और लेट रहने दो, लिव मतलब रहना, यानी कि इश तुम भी रहो, वदा गैरक, और अपने अलावा को भी क्या कर, दा गैरक याइश, दूसरों को भी जीने दो। कितने अच्छे ताबीर है, लिव एंड लेट लिव, हम लोग याद कर लें। इश वदा गैरक याइश, तुम भी रहो दूसरों को भी रहने दो, बहुत शानदार है। अच्छा, अरबी में अगर जैसे कि अता है या जा है, इसका माना लाजिम है, ये अगर मुताद्दी बनावत क्या करते हैं, बाले आते हैं ना, अता भी, अब माना क्या हो जाएगा, लाना, ये शायद आपको पता हो, खैर। इसी तरह एक काम करते हैं, मान लीजिए करुमा है, इसका मतलब मुकर्रम होना है बस, इसको आप बाब इफ़ाल में ले जाओ, तो अब इसका माना क्या हो जाएगा, मुताद्दी हो जाएगा, इकराम करना वगैरह वगैरह, ये सब तरीके होते हैं कुछ आप जानते होंगे।
हमें आपसे पक्का यकीन है। मतलब ट्रांजिटिव मतलब मुताद्दी, जिसको मफूल की ज़रूरत पड़ती हो। दे आर द वर्ब्स विच टेक एन ऑब्जेक्ट, जिसको मफूल की ज़रूरत पड़ती हो। ही लाइक्स फुटबॉल वेरी मच, ही लाइक्स वो पसंद करता है क्या, फुटबॉल, वेरी मच बहुत ज़्यादा। इन्नहु युहिब्बु कुरतल क़दम कथीरन, वो पसंद करता है फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पर वर्ब कौन है हमारा, ही तो हमारा सब्जेक्ट है, लाइक्स हमारा क्या है, पसंद करना, ये हमारा क्या है, वर्ब है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, वेरी मच बहुत ही ज़्यादा, वेरी मच हमारा क्या है, एडवर्ब के तौर पर है यहाँ पर। खैर आप एडवर्ब ना पढ़ें। फुटबॉल देखिए ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या ऐसा है यहाँ पर, जिसको मफूल की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि ये मफूल मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये फ़िल मुताद्दी है। डोंट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम मी, डोंट एक्सपेक्ट तुम कोई उम्मीद मत करो, एनी हेल्प कोई मदद, फ्रॉम मी मेरी जानिब से, ला तवक्का अय मुसादत मिन्नी मेरी जानिब से किसी मदद की उम्मीद ना करो। कितनी अच्छी अरबी है। इन अ फ्यू ईयर्स ही विल अर्न फेम एंड वेल्थ, इन अ फ्यू ईयर्स कुछ ही सालों में, ही विल अर्न वो कमा लेगा क्या, फेम शोहरत और वेल्थ दौलत। सौफ युहक्किकु शुहरा व थरवा फी बिज़अ सनीन, क्या शानदार अरबी है दोस्त। सौफ युहक्किकु, हक़्क़क़ युहक्किकु पा लेना, अचीव कर लेना, वो शोहरत और थरवत दौलत दोनों पालेगा, फी बिज़अ सनीन कुछ ही सालों में। वी बॉट अ न्यू टीवी सेट, हमने एक न्यू टीवी सेट ख़रीदा। लक़द इश्तरैना जहाज़ तिलफ़ाज़ जदीद, जहाज़ के माना तिलफ़ाज़ ये है, तिलफ़ाज़ में वही टीवी, सेट के माना वही एक मतलब उसका वो है, न्यू के माना जदीद है। शी इज़ हैविंग हर लंच इन तनावल ग़िज़ा, वो अपना खाना खा रहा है। अब यहाँ पर देखिए अपना खाना खा रहा है, शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ हमारा क्या, हमने बताया था आपको कि अगर वर्ब भी हो और इज़ एम आर भी हो तो उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सही है। और हैविंग क्या हमारा यहाँ पर, हैविंग हमारा वर्ब है। आप कहेंगे कि हैव वर्ब कैसे हो गया, कि हाँ हकीकत यही कि वर्ब है, हम लोग पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये असल में है शी इज़ मतलब वो खाना खा चुका, तो मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि शी इज़ टेकिंग, क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर आप ये कहना चाह रहे हो शी इज़ टेकिंग हर लंच, वो अपना खाना ले रही है। अब आप कहेंगे कि टेकिंग तो सच में वर्ब है, तो टेकिंग की जगह पर हैविंग को भी यूज़ किया जाता है, और हैव का माना होता है लेना, खाना, ठीक। तो चूँकि वही टेकिंग के माना में है, इसीलिए ऐसा कहना यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। हैविंग के साथ टेकिंग की जगह पर हैविंग कह दिया जाए, बिल्कुल सही है, इसमें दोनों का माना सेम है, इसलिए कहा गया। सम वाज टेक टू ऑब्जेक्ट, हमारे अरबिक में भी ऐसा होता है, कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जिनको दो मफूल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप देख लीजिए आता, आता, अब देखिए आता ये ऐसा फ़ेल है जिसको दो मफूल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि जैद ने मुझे दिया, आतानी जैदुन, आतानी, यहीं पर लिख लीजिए, चलिए क्या दिया, रूबियतन। अब यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट तो ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो ऐसा इनके यहाँ भी है, ठीक, सेम चीज़। ही मेड हर हैप्पी, ही मेड उसने उसको खुश करवा दिया। देखिए एक है वर्ब हमारे पास खुश करना, ठीक है, रोना है ना, लेकिन आपको बनाना है नहीं, खुश करना नहीं, खुश करा दिया, रोना नहीं, रुला दिया, ठीक है। एक है हंसना, लेकिन हंसना नहीं, हंसवा दिया जिसे कहते हैं, बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेड का यूज़ करते हैं, मेड का। ये इसका एक अलग चैप्टर आएगा, उसमें आप इसको समझिएगा। अभी बस मैं आपको इतना बतला दिया कि खुश करना, लेकिन हमें करा दिया बोलना होगा, कि उसने उसको करा दिया, उसने उसको रुला दिया। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें मेक या मेड का यूज़ करते हैं, ठीक। यहाँ पर एक आध एग्जाम्पल हो तो मैं आपको अच्छे से वहाँ पर करा दूँगा। देखिए पहला वाला देखिए आप, क्या है, ही मेड हर हैप्पी लक़द अदखल सुरूर अला क़ल्बिहा, उसने उसके दिल में खुशी दाखिल कर दी, यानी कि उसको खुश करवा दिया, इस माना में ये। दे फाउंड हिम अस्लीप, उसने उनको पाया, कैसे, सोया हुआ। लक़द वजदूहु नाइमन, देखिए एक तो है स्लीप और एक है अस्लीप, क्या फ़र्क है दोनों में, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। स्लीप के माना नामा यनूमु नौमन, और अस्लीप के माना नाइमुन,
नाइमुन ज़ाहिबुन के माना भी सेम होता है, इसलिए इसके चक्कर में पड़ेगा नहीं, कोई अलग चीज़ नहीं बहुत। उसके बाद दे सेट अ प्रिजनर फ्री लक़द अतलक़ू सराह सुजना, उसने प्रिजनर्स जो कैदी थे उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। दीज प्रॉब्लम्स मेड मी टायर्ड, ये प्रॉब्लम ने मुझे बना दिया क्या, टायर्ड, थका हुआ। हादिहिल मशाकिलु अतअबतनी, इसने मुझे क्या कर दिया, थका दिया। अब देखो मेड मी टायर्ड, मेड वर्ब है, मी एक अलग ऑब्जेक्ट है, टायर्ड दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका, है ना। तो मतलब क्या हुआ, थकवा दिया इस माना में, यहाँ पर थका थकवा दिया उस माना में। द कन्वर्सेशन मेड मी सिक, कन्वर्सेशन जो है बातचीत, उसने मुझे क्या बना दिया, सिक, बिल्कुल मरीज़। तो मी एक ऑब्जेक्ट है इसका मेड का, और दूसरा ऑब्जेक्ट सिक है। तो इस तरह से कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जिनको दो मफ़ूल की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे ये आपको बता रहे हैं, कल हमने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, आप देख लीजिए इसको एक मरतबा। ऑक्सिलरीज़ इसे क्या कहते हैं, अफ़ाल मुल्हक़ा कहते हैं या इज़ाफ़िया कहते हैं, ठीक। आगे और देखिए, दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक है ग्रुप ओ, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ग्रुप बी, इसे कहते हैं डिफेक्टिव वर्ब्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को, जिसे हम लोग अफ़ाल मुसादा हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मैंने आपको बता दिया है हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। आपको कहना हो आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, यह आपने कहा। अभी बताइए क्या यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर हो, हैव हैज़ हैड हो, कल हमने आपको बतलाया था ये सब, इज एम आर, हैव हैज़ हैड, या इसी तरह डू डज डिड डन, कोई है नहीं है। लेकिन आप ये कहो आई डू नॉट गो टू मार्केट, ये आपने कहा। तो अब यहाँ पर आप देखो कि जो डू आया ना गो के साथ साथ, यानी गो वर्ब तो है, उसके बाद भी डू दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब है। डू क्या हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ऊपर क्या है, जो सिर्फ गो है, तो ये बस मेन वर्ब है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप ये कहो आई एम गोइंग टू, मान लिया आप कहीं भी जा रहे हैं, तो गो वर्ब है, एम भी है, तो मतलब एम हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। लेकिन अगर आपको कहना हो आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, अब बताओ कोई वर्ब है यहाँ पर, नहीं है, तो एम क्या हुआ हमारा, हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ, अब ये मेन वर्ब है। ये मैंने आपको कल भी बतलाया था, या इसी को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये बतलाया था मैं आपको। एम हमारा लिंकिंग वर्ब है। आ क्या हो गया, आर्टिकल, आप पढ़ चुके हैं। डॉक्टर हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो आई के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताए, उसे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। चलिए तो हम लोग अफ़ाल मुसादा को पढ़ने जा रहे हैं। इसे देखिए अफ़ाल मुसादा क्या क्या है। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, टू बी यानी टू बी फैमिली, टू हैव फैमिली और टू डू फैमिली। ये हमने आपको बतला दिया था सबके सब। टू बी फैमिली में कौन कौन है हमारे पास, टू बी फैमिली में हमारे पास क्या क्या है, देख लीजिए आप। इज, एम, आर, ये हो गया। वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये हो गया क्या, टू बी फैमिली। उसके बाद आप लिख लीजिए टू हैव फैमिली। वैसे हालांकि मैंने कल आपको लिखवा दिया था, आपने शायद लिखा हो। इसमें कौन है, बस दो ही है, हैव, हैज़ और तीसरा है हैड। ये हो गया हमारा टू हैव फैमिली। उसके बाद तीसरा क्या है हमारे पास, टू डू फैमिली। हाँ,
इसमें क्या है, डू है, डज है, डिड है, डन है। इवन कि कल हमने आपको शायद इसका वो भी बतला दिया हो सब ना, मीनिंग वगैरह, तो शायद आपने अगर वो देख कर आया हो तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे ये खुद भी बताएंगे, आप परेशान ना होइए। ठीक, चलिए आगे देखिए। टेंस को क्या कहते हैं? टेंस के लोग कहते हैं अजमिना। क्या कहते हैं? अच्छा, द ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं? मेन वर्ब को मदद करते हैं। किस चीज़ में? टू फॉर्म द फॉलोइंग, नीचे दिए गए चीज़ों को बनाने के लिए। अल-अफ़ाल मुसाअदा तुसाइदुल अफ़ाल, अफ़ाल को मदद करते हैं। अल-अफ़ाल रईसी या किसको? मेन वर्ब को। अला तकवीनी मायाली, नीचे दिए गए चीज़ों को बनाने के लिए। नंबर 1 अल अज़मिना, सबसे पहले किसको बनाने के लिए मदद करते हैं? नंबर 1 टेंस को बनाने के लिए मदद करते हैं। नंबर 2 एक्टिव पैसिव यानी मारूफ और मजहूर बनाने की मदद करते हैं। इंट्रोगेटिव सवाल के लिए जो होता है इस्तिफाम, उसको बनाने की मदद करते हैं। उसके बाद क्या है? निगेशन नफ़ी बनाने की मदद करते हैं। इम्फेसिस ताकीद पर बनाने के लिए मदद करते हैं। तो ये सब है। सबसे पहले आप देखिए, ये है आपके पास प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या क्या है? प्रेजेंट के लिए आपके पास है एम, इज़, आर। ठीक, किस में आएगा ये? प्रेजेंट में एम, इज़, आर। एम का माना होता है मैं हूँ, अरबी में अकूनू कहेंगे आप। फिर है एज, इज़, ये माना यकूनू और तकूनू मतलब है। आर के मतलब हैं। और ये जमा के लिए है, नकूनु, यकुन्ना, यकूनूना, तकूनु, तकून, मतलब जितने भी जमा के लिए हैं सब के सब के लिए आर यूज़ करते हैं। फिर देख लीजिए एम वाहिद मुतकल्लिम, इज़ गायब के लिए। अब गायब के सगे कौन कौन है? यकूनु वाहिद मुज़क्कर गायब है, तकूनु वाहिद मुअन्नस गायब है। आर जितने जमा हैं सब के लिए। ठीक, फ्यूचर को मुस्तकबिल कहते हैं, उसके लिए हमारे पास हैं शेल और विल। दोनों का माना क्या? सब के साथ आएगा। हाँ, क्या माना होगा? शेल विल के साथ बी हो जाएगा। सौफ अकूनु मैं हूँगा, सौफ तकूनु तुम होगे। तो इस तरह से ये है। उसके बाद इन्होंने अलग से फिर दिया है, यहाँ भी देख लीजिए। प्रेजेंट में क्या है? एम, इज़, आर। सही। एम का माना क्या है? अकूनु यानी कि मैं वाहिद मुतकल्लिम। आर के माना तकूनु यकूनूना मतलब वो लोग बहुत सारे। ठीक, और इज़, लेकिन यहाँ पर देखो कि यू के साथ भी आर ही आएगा। अगरचे यू अंता वाहिद है, लेकिन यू के साथ क्या आएगा? आर। ठीक, वी के साथ भी आएगा। इज़ में कौन कौन आ जाएगा? ही, शी, इट, नेम, इन सब के साथ इज़ आएगा। पास्ट में क्या क्या आएगा? वाज वर। क्या क्या आएगा? वाज वर। वाज किसके लिए? वाहिद के लिए। ही, शी, इट के लिए। और आई के लिए भी वाज आएगा। बाकी जितने बच गए, यू बच गया, वी बच गया, दे, सबके लिए क्या आएगा? वर। ये आपको याद रखना है। ठीक भाई। विल शेल, विल शेल सभी के लिए आता है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। विल शेल सबके लिए आता है। पहले लोग ऐसा कहते थे कि शेल जो है हमारा सिर्फ आई और वी के लिए आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब सब के लिए आएगा। एक है बीइंग और बीन। बीइंग को क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और बीन को हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये याद रखिएगा। हाँ, बीइंग को कहते हैं आईएनजी वाले को प्रेजेंट पार्टिसिपल, और बीन को कहते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। इस पर एक पूरी बहस भी करेंगे ये। अब यहाँ से दोबारा इन्होंने आपको बतलाया है, ये देखिए आप। आई के साथ क्या आएगा? सिंपल में क्या आएगा? फिर दोबारा अब यहाँ से आपको मुकम्मल क्लियर हुआ। आई के साथ क्या आएगा? एम। क्या माना होगा? हूँ। वास के माना था। विल के माना गागेगी। ठीक, वी के माना हम हैं, थे, गागेगी। यू के माना तुम थे, अरे आर के माना हैं, और वह थे, गागेगी। ही, शी, इट के माना सब के माना है, था, गागेगी। दे के आर के माना हैं, वर के माना थे, गागेगी। अब वो करना क्या है भाई? क्या आपको ये सब रटने से हो जाएगा? मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि इनके यहाँ जिस तरह अफर्मेटिव, हमारे यहाँ किस तरह बनता है? अफर्मेटिव याद करते हैं, मुस्बत जुमला, फिर उसका नेगेटिव याद करते हैं, फिर सवालिया याद करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना। सेम इनके यहाँ भी है। आप ऐसा करो, कुछ गर्दान याद कर लो, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा।
ठीक, मैं 2-3 तरह गर्दान आपको देता हूँ, वो आप ऐसा करो कि याद करो। जैसे कि आप यहाँ से इसको लिखना और याद भी करना। आप पहले आई के साथ ले लो, आई एम अ डॉक्टर, सही है। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, यानी कि आप कहेंगे अना तबीबुन, सही। उसके बाद लिखो आई एम नॉट अ डॉक्टर, क्या हो जाएगा? अना लस्तु तबीबन, अना लस्तु तबीबन, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। आप चाहो तो इसका तर्जुमा भी लिख लेना, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। उसके बाद इसका सवालिया बनाओ। सवालिया किस तरह बनेगा? एम आई अ डॉक्टर, हल अना तबीब, हल अना तबीब, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ? तो इसको याद करना आपको। आप इसको रट्टा मारना, आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। इस तरह फाल फाला फालू याद करते थे ना, वैसे इसको याद कीजिएगा। आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, एम आई डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर हूँ। बस आप कहना है एम आई नॉट अ डॉक्टर, क्या हो जाएगा? हल अना लस्तु तबीबन, हल अना लस्तु तबीबन, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। उसके बाद WH से बनाइए। अब वो कहना हो वाई एम आई अ डॉक्टर, मतलब मैं एक डॉक्टर क्यों हूँ। लिमा अना तबीब, लिमादा अकूनु, या लिमा अकूनु तबीबन, माना आप करेंगे कि मैं एक डॉक्टर क्यों हूँ। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा? वाई एम आई नॉट अ डॉक्टर। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अभी आप इसको याद करना, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, एम आई अ डॉक्टर, एम आई नॉट अ डॉक्टर, वाई एम आई डॉक्टर, वाई एम आई नॉट अ डॉक्टर। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको फ़ायदा होगा, अगर आपने एक मरतबा याद कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हमें पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है। पॉजिटिव में आपको कुछ नहीं करना है, आई के साथ एम आता है तो एम ले आओ, बस अ डॉक्टर। नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, नोट ले आओ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। लेकिन आपको सवाल पूछना है तो क्या करेंगे? आप कुछ मत करना है, जो हेल्पिंग वर्ब आपका है ना, ये जो मेन वर्ब है यहाँ पर एम है, जैसे कभी एम चल रहा हमारा, तो ये एम को क्या कर लेगा? शुरू में ले आते हो। अगर एम आई डॉक्टर, तो अब ये सवालिया को माना देगा, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ। तो सवाल करना हो आपको तो एम इज़ आर जो है ना, उसको कहाँ ले जाओ? आप शुरू में ले जाओ, तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा, वाई का क्या मसला है? WH फैमिली जितने क्यों, कैसे वगैरह के जो माना आते हैं, कब, तो उसको भी शुरू में ले जाओ। मतलब एम तो पहले चला ही गया था शुरू में, ये देखो आप, तो वो तो जाएगा ही शुरू में, लेकिन WH वाला और शुरू में चल जाएगा। तो इस तरह से आप करोगे। एक आध और ले लो, एक सेकंड। एक दूसरा और ले लो आप, जैसे कि वी आर से ले लो। हाँ, वी आर हम लोग हैं, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या हैं? नहनु तिलमीज़, नहनु तलामीज़, ठीक, हम लोग क्या हैं? तालिब इल्म है। तो वी आर स्टूडेंट। अब अगर आपको नेगेटिव बनाना, आप क्या करेंगे? कुछ मत करो, नोट बढ़ा दो, बाकी सब रहने दो। वी आर नॉट स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट नहीं हैं। फिर आपको अगर करना हो, किसी सवालिया बनाना हो, क्या हम लोग स्टूडेंट हैं, क्या करेंगे आप? जो आर है ना, आर, इसको कहाँ ले जाएंगे आप? शुरू में, क्या हो जाएगा? आर वी स्टूडेंट, ठीक। ये सवालिया होगा, क्या हम लोग स्टूडेंट हैं? नहीं है तो क्या करना है? वैसे नोट लगा दो, बाकी सब रहने दो। आपको अब और बनाना WH वाला, कि क्यों हम लोग ये हैं, तो क्यों के लिए क्यों ले आओ शुरू में, वाई, ये हो गया। और फिर जो आर था उसको यहीं पर लाओ, वाई आर वी स्टूडेंट, हम लोग क्यों स्टूडेंट हैं। तो ये तरीका होता है। अब इसमें आप दो चीज़ फ़र्क महसूस कर रहे होंगे, वो देखिए आप। ये देखिए कि स्टूडेंट में हम लोग एस ला रहे हैं ना हर जगह,
क्यों ला रहे हैं पता है आपको? इसलिए ला रहे हैं कि हम अभी प्लूरल से बहस कर रहे हैं, वी से। और जब वी हो गया तो एक है या बहुत सारा? ज़्यादा बहुत सारा है, तो इसलिए हम लोग एस लाएंगे। ठीक, अब एक एग्जांपल लीजिए आप ही के साथ। किसके साथ लीजिए? ही के साथ आप लीजिए एक दूसरा एग्जांपल। ये लीजिए, ही इज़ ऑनेस्ट। आपको नेगेटिव, वो ईमानदार है, हुआ ईमानदार, हुआ अमीनुन। ठीक, उसके बाद बताना कि वो ईमानदार नहीं, तो क्या करेंगे आप? कुछ मत करो, इसके बाद नोट लगा दो, बाकी सब रहने दो। क्या वह ईमानदार है? तो इसके लिए इसको कहाँ ले जाओ? शुरू में ले जाओ। इज ही ऑनेस्ट? इज ही ऑनेस्ट? नोट लगाना हो तो इज ही नॉट ऑनेस्ट? वाई इज ही ऑनेस्ट? अच्छा, यहाँ पर आप हमें बता सकते हैं कि जब हम ये लिख रहे थे तो लिख रहे थे आ स्टूडेंट, और यहाँ पर ऑनेस्ट पहले आ नहीं है, क्यों नहीं है? इस आप अगर आपको याद होगा तो काउंटेबल नोन में, अनकाउंटेबल नोन में आपने याद किया था कि अगर अनकाउंटेबल, जैसे आप गिन नहीं सकते, तो उससे पहले ए एन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे गिन सकते हैं, जैसे स्टूडेंट है, तो उससे पहले हमेशा ही आपको ए और एन लाना पड़ेगा। अगर आपको वो चीज़ें याद हैं तो यहाँ पर आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वाज वर वाला भी सेम ऐसे ही चलेगा। ठीक है, आई वाज, आप मान लो कुछ भी कहो, आई वाज अ डॉक्टर, ये कर लो आप, आई वाज अ, इसको याद कीजिएगा। हाँ, आई वाज अ डॉक्टर, आई वाज नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, बस सवाल में क्या है? वाज आई अ डॉक्टर? क्या मैं एक डॉक्टर था? इसका माना क्या है? था, बस यही करना है। वाज आई मतलब जो आपने वहाँ पढ़ा वही यहाँ पढ़ेंगे। वाज आई नॉट अ डॉक्टर, ये अपने कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। वाई वॉज आई अ डॉक्टर? नेगेटिव बनाना हो तो आई के बाद नोट लगा दो। इसको अभी आप ऐसे ही रट्टा मारिए, आपका काम देगा इंशाल्लाह अच्छा से ही। उसके बाद देखिए कि विल वाला बच गया, इसको भी कर लीजिए आप। आपको कहना हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? जिसने विल बी शेल बी, देखा, विल बी शेल बी, इस तरह से आपको कहना है। क्या कहेंगे? आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल नॉट बी अ डॉक्टर। मतलब क्या हो? सौफ अकूनु तबीबन, सौफ अकूनु तबीबन, इस तरह से। सौफ ला अकूनु तबीबन। आई विल नॉट बी अ डॉक्टर। अब इसको नेगेटिव सवालिया बनाइए, क्या हो जाएगा? विल आई बी अ डॉक्टर? विल आई बी अ डॉक्टर क्या हो जाएगा? हल सौफा अकूनु तबीबन? क्या मैं डॉक्टर बनूंगा? फिर आप इसका और नेगेटिव बनाइए, तो क्या हो जाएगा? विल आई नॉट बी अ डॉक्टर? फिर वाई वाला लगाइए, वाई विल आई बी अ डॉक्टर। इस तरह से इसका रट्टा मारिए। अगर आपने कर लिया तो ये काम बिल्कुल आसान है। ये अब आपका सारा ही काम हो गया। ठीक, बस मैं आगे अब पढ़ता जाऊंगा और आपका काम बिल्कुल ही आसानी से आगे गुजरता जाएगा। देखिए, इन्हा तुमतिरु बिगज़ारतिन, बहुत तेज़ बारिश है। क्या कहते हैं? बहुत तेज़ बारिश है। तो क्या कह रहे हैं? इट इज़ रैनिंग डॉग्स एंड कैट। इट इज़ रैनिंग, बारिश हो रही, किसकी? कुत्तों की और बिल्लियाँ की, यानी किनाया कर रहे हैं इससे, मतलब कि बहुत तेज़ बारिश को डॉग्स एंड कैट से किनाया कर रहे हैं। खैर ये इसको रहने दीजिए। वह देखिए, शी इज़ एन एंजल, वो क्या है? फरिश्ता है। इन्हा मलाकुन। अब यहाँ पर देखिए आप, शी है का माना करने के लिए इज़ एम आर में से क्या आएगा? यहाँ पर शी के साथ ऊपर बताया था आपको कि एम तो आता है वाहिद मुतकल्लिम के साथ, आर आता है जितने जमा हैं सबके साथ, बाकी जो इज़ हो गया, लेकिन आर यू के साथ भी आ जाता है। ठीक, वहाँ पर
और इज़ क्या है, शी ही शी इट नेम के साथ कौन आता है, ये आता है, अभी बतलाया होगा इन्होंने, ये देखो ही शी इट इन सब के साथ क्या है, इज़ है। तो शी इज़ एन एंजल। अच्छा एंजल को आप गिन सकते नहीं गिन सकते, इसलिए एन लाया है। ही इज़ अ बोर, वो क्या है, इन्ना सकील जिल अदम, इन्ना सकील जिल, और क्या कहा, दम, मतलब ये है, क्या माना इसका यार बोर का, सकील जिल, बोर, बी ओ आर ए, बोर, पता नहीं है, छेद करना माना है, पता नहीं यहाँ किस माना में। इन्ना सकील जिल का माना तो दिख रहा है कि ऐसा कि सकील भारी खून वाला, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पर। खैर देखिए सो, यू आर द लाइट ऑफ माई आइज़, यू आर द लाइट, तुम रोशनी हो किसके, मेरी आँखों के। तो यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। अंत नूर आईनी, दे वर डेड सीरियस, दे वर वाज वर के माना था, दे के साथ वर आएगा तो वे थे, क्या थे, डेड सीरियस, बहुत ही ज़्यादा सीरियस, कानू जाद्दीन जिद्दन। यू आर जस्ट लाइक योर ब्रदर, यू के साथ क्या आएगा, यू आर आएगा, तुम हो जस्ट लाइक योर ब्रदर, अपने भाई की तरह, बिल्कुल, इन्नो मिथल आखी का तमाम, तुम पूरे के पूरे अपने भाई की तरह हो। इट वॉज अ बैड मोमेंट, इट के साथ क्या आएगा, वाज वर में से वाज आएगा, इट वॉज अ बैड, ये तो बहुत बुरा वक्त था। इट इज़ टाइम टू बेड, इट के साथ क्या आएगा, इज़ एम में से इज़, इट इज़ टाइम टू बेड, अब तो क्या है, टाइम किसका, बेड का है, सोने का। लक़द हाना वक़्तुन्नौम, दे आर फ़नी पर्सन, इन्नहुम अशख़ासुन मुज़हिकून, वे लोग क्या है, बहुत ही फ़नी पर्सन है। आई के साथ देखिए, आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊँगा, वी विल डू इट, हम ऐसा करेंगे। खैर बहरहाल शेल का ये इस्तेमाल इन्होंने किया, आई शेल बी अ डॉक्टर, ये वाला इस्तेमाल करना था, क्योंकि शेल गो तो हमारा वो है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो वो तो अलग बताएंगे ये आपको, तो वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, हमने आपको बताया कि एम नोट कर दीजिए, वाज नोट कर दीजिए, विल नोट कर दीजिए, तो इस तरह से आपका नेगेटिव बन जाएगा। आप इसको ऐसा कीजिएगा कि आप याद कर लीजिएगा जो हमने आपको लिख करके दिया, तो ये फिर इसको पढ़कर देखिएगा। दिस आर्टिकल इज़ नॉट वर्थ रीडिंग, ये क्या है, पढ़ने के लायक नहीं है, वर्थ लायक होना, तो दिस आर्टिकल के साथ क्या आएगा, इज़ आएगा, और नोट आएगा, इसलिए नेगेटिव बना रहे हैं। आई एम नॉट ऑल राइट, आई एम नॉट, आई के साथ एम आएगा, नॉट नॉट आ ही जाएगा। आई एम नॉट ऑल राइट मतलब मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। लस्तु अलामा युराम, ये ताबीर बहुत शानदार है, देख लीजिए। लस्तु अलामा युराम, युराम मतलब जैसा कस्द किया जाता है, जैसा सोचता हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। इट वॉज़ नॉट अ नाइस टाइम, लम यकुन वक्तन लतीफ़न, ये कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं था, तो ये देख लीजिए। इट वॉज़ नॉट, वाज के साथ क्या, नोज, ये नहीं था। यू आर नॉट द मास्टर ऑफ द सिचुएशन, तुम क्या हो, वक्त के मास्टर नहीं हो। तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। आपको अगर इस्तिफ़ाम सवाल बना क्या करना पड़ेगा, इज़ एम आर को शुरू में ले आना। देखें आप कहाँ आ गया, ये सब शुरू में इन्होंने सब आपको करके दे दिया है, ठीक, अब आपको याद करना है बस। एम आई डेट बेड, एम आई डेट में क्या मैं इतना बुरा हूँ, हल अना सय्युन इला हदल हद, इसको रट्टा मारिए। एम आई डेट बेड, क्या मैं इतना बुरा हूँ, हल अना सय्युन इला हदल हद। इस डेट क्लियर, क्या ये वाजे है, इस डेट क्लियर, इसको शुरू में ले आए तो क्या हो जाएगा, सवालिया माना होगा, क्या ये वाजे है। इस तरह वाई आर यू ऑल मिक्सड अप, लिमा अंतुम मुर्तकिबून, मिक्स हो गए हो बिल्कुल। वाई आर यू, वाई के साथ आर है यहाँ पर, तो वाई को भी शुरू में ले आया और आर को भी शुरू में ले आया, तभी जा कर के डब्ल्यू एच वाला जो क्यों वाला मीनिंग देता ना वो हो पाएगा। खैर तो वर्ब टू बी का इन्होंने आपको बतला दिया है कि किस किस माना में ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए हमारे पास ये थोड़ा सा इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक, इसलिए कि ये यहाँ पर यूज़ नहीं है, आपको आगे ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, वहाँ पर आप पढ़िएगा। एक और है, हमने आपको बतलाया था वर्ब टू हैव, इसमें ज़्यादा कोई नहीं है, एक है हैव, एक है हैज़ और एक है हैड, ठीक। जो माजी है उसके लिए हैड है, सभी के लिए, जितने भी आई वी दे दो भी है, सब के साथ माजी में क्या इस्तेमाल होगा, हैड। जो थोड़ा सा मसला है वो यहाँ पर है, वो क्या मसला ये है यहाँ पर कि हैव का यूज़ जो है वो शायद इन्होंने दे रखा, हाँ दे रखा, चलिए आगे चलिए, यहाँ पर सिर्फ मीनिंग देख लीजिए और आगे चलिए, तो वहाँ पर आपको इन्होंने दे रखा है। क्या है हैव का माना, अमलिकु नमलिकु, यानी कि मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूँ, और हैड के माना क्या हो जाएगा, मैं मालिक था, यहाँ पर क्या है, मैं मालिक हूँ।
और यहाँ पर क्या, मैं मालिक था। शेल का मतलब मैं मालिक रहूँगा, हूँगा, और हैज़ के माना भी वही है। अब आप इसको देखिए, पास्ट पार्टिसिपल इसका हैविंग हो जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका हैविंग है, और हैड इसका पास्ट पार्टिसिपल है। अब यहाँ इन्होंने सब कुछ बतला दिया आपको। हाँ, आई के साथ क्या आएगा, हैव, वी के साथ क्या आएगा, हैव, यू के साथ क्या आएगा, आई हैव। लेकिन जो ही शी इट है, नाम भी इसमें लिख लीजिए एक, ही शी इट और नाम, इन सब के साथ क्या आएगा, हैज़। हमेशा याद रखिएगा, उनके साथ क्या आएगा, हैड। और दे, यानी जितने प्लूरल हैं, आई को छोड़कर, यू को छोड़कर, सब के साथ आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, और ही शी इट के साथ हैज़ का। और हैड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सब के साथ हैड यूज़ होगा। शेल हैव, ये भी सबके साथ यूज़ होगा। विल हैव, शेल हैव, जिसके साथ आपको यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आप ऐसे ही करो, वो आप इसका वो बनाओ और इसको याद कर लो, तो आपका काम इंशाल्लाह बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप ऐसा करो, इस तरह याद कर लो। देखो यहाँ से लिखो, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। क्या हो जाएगा, लदैया कलमुन। ठीक, मेरे पास एक पेन है माना कीजिएगा। हाँ, आई हैव नोट अ पेन, लैस लदैया कलम, यानी मेरे पास पेन नहीं है। इसको याद कीजिएगा। हैव, अब इस सवाल बनाना क्या करेंगे आप, शुरू की तरह, हैव को शुरू में ले आओ। हैव आई अ पेन, हल लदैया कलम, क्या मेरे पास कलम है। ठीक, निगेटिव बनाना क्या कर देंगे, बस नोट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, हैव आई नोट अ पेन, है ना, हल लैस लदैया कलम। सवालिया जुमला बनाना हो, डब्ल्यू एच बाद क्या, पहले आप डब्ल्यू एच लिख लो, वाई, फिर उसके बाद हैव जैसा आ रहा वैसे ले आओ, वाई हैव आई अ पेन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो हैव के साथ हो गया। एक ही वाला लिख लो, आप यहीं पे लिख लो, बल्कि हो जाएगा। लिखो आप, ही के साथ क्या आएगा, हैव हैज़ में से पढ़ के आया आपने, हैज़ आएगा, है ना, ही हैज़ अ पेन, यानी कि लदई ही कलम, ये हो जाएगा। नेगेटिव बनाइए, ही हैज़ नोट अ पेन, लैसा लदई ही कलम। ठीक, बस आप इसको सवाले बनाइए, क्या उसके पास पेन है, तो क्या हैज़ को शुरू में ले आइए, हैज़ ही अ पेन, क्या उसके पास एक पेन है। नेगेटिव बनाना हो तो नोट लगा दो यहाँ पर, बाकी सब ऐसे ही चलेगा। डब्ल्यू एच लगाना हो तो डब्ल्यू एच लगा लो, फिर वाई हैज़ को यहाँ ले आओ, वाई हैज़ ही अ पेन। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। हैड वाला भी एक आध बना लो, आप बनाना चाहो तो। क्या हो जाएगा, ही के साथ भी, सबके साथ तो हैड ही आना है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड अ पेन, क्या माना हो जाएगा, ही हैड अ पेन का आना लदैहि कलमुन, कहाँ लदैहि कलमुन। बाद नेगेटिव क्या हो जाएगा, नोट लगा दो बस, ही हैड नोट अ पेन, क्या हो जाएगा, उसके पास कलम नहीं है। लम यकुन लदैहि कलमुन, लम यकुन लदैहि कलमुन। अब इसको सवालिया बनाओ तो हैड को शुरू में ले आओ, हैड ही अ पेन, क्या उसके पास एक पेन था, क्या उसके पास एक पेन, शायद मैंने उसको हाई कर दिया, ऊपर नहीं था, कहाँ तो लिख रहा हूँ मैं, क्या उसके पास एक पेन था। हल काना लदैहि कलमुन, क्या उसके पास एक पेन था। नेगेटिव बनाओगे तो क्या कर दोगे, यहाँ पर नोट लगा दोगे, है ना, बाकी सब ठीक रहेगा। डब्ल्यू एच बनाना हो तो पहले डब्ल्यू एच लिख लो, वाई, फिर हैड ले आओ, वाई हैड अ पेन। तो इस तरह से आप इसको बनाओगे। शेल हैव वाला भी आप बना लोगे, ठीक है। शेल हैव वाला क्या हो जाएगा, आई विल हैव अ पेन, मान लिया ऐसे बना लो आप, आई विल हैव अ पेन, क्या माना होगा, सौफ अमलिकु कलमन। नेगेटिव बनाओगे क्या हो जाएगा, आई विल नोट हैव अ पेन। सवाले बनाओगे, विल को शुरू में ले आओगे, है ना, विल आई हैव अ पेन।
इस तरह से आप सब लिखना और याद करना। विल आई नॉट हैव अ पेन। वाई विल आई हैव अ पेन। इस तरह से सवालिया बना करके इसको याद कर लेना सब के सब। माना आसान है। सौफ अमलिकु कलमन, सौफ ला अमलिकु कलमन, बाद क्या हो जाएगा, हल अमलिकु कलमन, हल ला अमलिकु कलमन। इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद इन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया है नेगेटिव बनाने के लिए। मैं आपको बतला दिया कि इस तरह से हैड नोट हैज़ नोट करके बनाते हैं। ये एग्ज़ाम्पल पढ़ लीजिए, कुछ बहुत शानदार शानदार एग्ज़ाम्पल है इसका इनका। इसलिए दे हैव अ ग्रेट मैनी थिंग्स टू डू। दे हैव अ ग्रेट मैनी थिंग, उनको बहुत सारी चीज़ें हैं टू डू करने के लिए। लदैहिम आमाल कसीरा, लदैहिम आमाल कसीरा, उनके पास बहुत सारे काम हैं। आई हैव अ रीज़न ऑफ माई ओन, आई हैव अ रीज़न, मेरे पास एक रीज़न है खुद का। लदैया तफ़कीरी अलख़ास, मेरे पास क्या है, फ़िक्र है, वो है। तो अब यहाँ पर इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया देखिए। आई के साथ मेरे पास है तो हैव यूज़ कर, आई हैव मेरे पास। अगर कद मेरे पास था तो क्या होता है यहाँ पर, आई हैड अ रीज़न ऑफ माई। मेरे पास होगा तो हैड को काटेंगे क्या, विल हैव। समझ रहे हैं आप, आई विल हैव, मेरे पास होगा। तो इस तरह से आपको बनाना है चीज़ों को। नफ़ी बनाने के लिए आपको क्या करना है, हैज़ नोट कर देना है। जैसे कि आपको कहना हो आई हैव नॉट एनी आइडिया, मेरे पास कोई फ़िक्र नहीं है, कोई आइडिया नहीं। लैसा लदैया अय्यु फ़िक्र, मेरे पास कोई फ़िक्र नहीं था, तो हैव नोट की जगह पर क्या कर देंगे आप, हैड नोट कर देंगे, है ना। आई हैड नॉट एनी आइडिया, मेरे पास कोई फ़िक्र नहीं होगा, ऐसा कुछ है तो क्या है, विल नॉट हैव एनी आइडिया। इसमें हैड नहीं आता, ठीक, मुस्तकबिल में है भी आएगा, हैड कहीं नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए। सवाल पूछना हो तो हैव को कहाँ ले आओगे आप, शुरू में। हैव यू एनीथिंग, हैव यू एनीथिंग टू से, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, हैव यू एनीथिंग। तुम्हें पूछना हो क्या तुम्हारे पास कुछ था, तो क्या कर दोगे, हैड यू एनीथिंग। अच्छा, आप ये पूछ रहे होगे कि वाज के माना भी था है और हैड के माना भी था है, तो कैसे पहचानेंगे हम। पहचानना ये है कि वाज वाला जो है ना दोस्त, मैं था, मैं लड़का था, मैं ये था। लेकिन हैड में ना मिल्कियत बतलाएगा। क्या बतलाएगा आपको, मतलब कि मैं मालिक था, मालिक होने के बाद आई हैड अ बुक, क्या माना हुआ। आप ये कहोगे आई वाज अ बुक, नहीं कहोगे ना। लेकिन आई हैड अ बुक, मेरे मतलब मैं एक मालिक था, मेरे पास किताब थी। तो जहाँ मिल्कियत की बात है वहाँ हैड यूज़ करना है आपको, ठीक, वरना वाज वर्ड से काम चलाना है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि अम्र कैसे बनाना है। तो कह रहे हैं कि हैव के साथ भी अम्र बनाते हैं। मैंने आपको एक और तरीका बताया अम्र का, कि अगर मैं कहूँ आई प्ले, मैं खेलता हूँ क्या, फुटबॉल, तो ये यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारा वर्ब है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, सही। लेकिन मैं सिर्फ अगर लिख दूँ प्ले, अकेला अगर वर्ब आ जाए तो इसका क्या माना होता है, खेलो, यानी कि अकेला अम्र हो जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए कह रहे हैं कि दो तरीका है, एक तो डोंट हैव है और एक नेवर हैव है। दो तरीका है किसका, नेगेटिव बनाने का। ये आगे इंशाल्लाह हम लोग इसे दोबारा पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमने शायद आगे ये मतलब ये हम लोगों के पढ़ने का नहीं है, इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन बाद में हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा आगे देख लीजिए। ये डू डज वाला आपने देख लिया ना, कि डू डज अभी पढ़ेंगे नहीं, बस माना देख लो। डू के माना करता है, ठीक, और डज के माना भी करता है। लेकिन डू किसके साथ आएगा, जैसे कि आई के साथ है, यू है, वी है, दे है, तो इनके साथ डू है। बाकी से ही शी इट के साथ क्या है, डज है, और नाम के साथ भी। डिड क्या है, माजी में है, और विल डू ये सब क्या है, मुस्तकबिल में है। ये याद कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना आपको, याद नहीं, मतलब बस एक मतलब देख लीजिए और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये आगे हम लोग सही से बस कल ही पढ़ेंगे सही से। अच्छा, थोड़ा सा इसको भी देख लो भाई, द डिफेक्टिव वर्ब्स। इसको आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, इसको बस माना याद करना है। शेल के माना क्या है भाई, गागेगी। विल के माना भी क्या है, गागेगी। कैन के माना सकता है, यस्ततियो। लाअल्ला में के माना शायद,
लेकिन मैं के माना भी सकना, सकता ही है, ठीक है, शायद कह रहे हैं ये, लेकिन सकता है, यही माना है इसका। शुड के माना चाहिए, क्या माना भाई? शेल का माजी क्या है? शुड। शेल का माजी क्या है? शुड। विल का माजी क्या है? वुड। इसका माना गागेगी। वुड का माना क्या है? शुड के माना चाहिए और वुड के माना गागेगी। कैन का माजी क्या? कुड। इसका माना सकना, बल्कि सकना नहीं, सका। माजी क्या हो जाएगा? सका। और लाल मे का माजी क्या है? माइट। इसका माना भी सका। मस्ट के माना ज़रूरी है, यजिबु। मस्ट माना क्या है भाई? याद कीजिएगा, बस आप माना याद कीजिएगा, आपको याद ना हो, याद हो तो कोई बात नहीं। मैं मस्ट ज़रूरी है। और टू बहुत ज़रूरी है। और टू माना क्या है? से माँ बाप की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। नीड के माना ज़रूरत। यूज टू। यूज टू क्या माना होता है? यूज टू का माना होता है किया करता था, किया करता था। साहब कहना को मैं जाया करता था, मैं सोया करता था, तो क्या कहेंगे? आई यूज टू। और भी बहुत इस्तेमाल आएगा, वहाँ बताऊंगा मैं सही से कि यूज टू है। इस तरह माजी का भी आप इस्तेमाल कर लें, उसके अंदर खुद माना है था का। डेयर के माना हिम्मत करना। डेयर के माना क्या? यजरू, हिम्मत करना। वैसे एक बात जो आपको इसमें याद करना है बहुत अच्छे से, वो ये याद करना है कि जितने भी डिफेक्टिव वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं, उसके बाद हमेशा जो वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब कि माजी और मफूल नहीं आ सकता, हमेशा क्या आएगा? क्या आ सकता है? फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसे कैन ये फर्स्ट फॉर्म है और कुड इसका माजी है, तो कभी भी हमेशा कैन के बाद जो वर्ब है, जैसे कहना हो आई कैन, अब इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा इन्फिनेटिव आएगा, यानी कि गो। अब आप इसका माजी नहीं कह सकते, वेंट कभी भी आप नहीं ला सकते। ये मैं आपको यहाँ पर दोबारा समझा रहा हूँ, सुनिए क्या समझा रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने लिखा है कि इन सब के बाद जो आएगा क्या आएगा? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई कैन रन है फर्स्ट फॉर्म, तो रन ही आएगा। आई कैन गो आएगा। वेंट सेकंड फॉर्म नहीं आएगा कभी भी। ही मस्ट, मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आ सकता। नीड के बाद या डेयर के बाद, यूज टू के बाद। आपको मैं खेला करता था, तो क्या कहोगे? आई यूज टू, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लाना पड़ेगा आपको। आई यूज टू प्ले। आपको नहीं, प्ले का तो हम सेकंड फॉर्म ले आए, प्ले, प्लेट ले आए, नहीं ला सकते आप, मना है, कभी भी नहीं ला सकते, ठीक। यही आप, ये चीज़ आप बस यहाँ पर याद कर लीजिए, और कुछ आपको यहाँ पर याद नहीं करना है। शायद वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी मेरे साथ भी। इसीलिए अब मैं आपको अगर ऐसा करूँ कि 5-10 एग्ज़ाम्पल दे दूँ, कल यहाँ हम लोग कल यहाँ से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो माजी मुजारे यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। आप ऐसा करो कि 2-3 एग्ज़ाम्पल ले लो, जिसको बनाओ, खुद से बनाओ, ठीक है। जैसे आपको कहना हो, क्या ये वाज़ेह है? क्या ये वाज़ेह है? ठीक। अब आप इसको बनाओ, कैसे बनाएंगे? क्या ये वाज़ेह था? 2 हो गया। क्या ये वाज़ेह रहेगा? बनाओ इसको आप, ठीक है, 3 हो गए। इसी तरह से आपको बनाना है। और आप ले लो एक आध और। अब सोने का वक्त है। अब सोने का वक्त है, ठीक। कैसे बनाएंगे आप इसको? बनाइए। वह एक इंसान है। वह एक इंसान था, ठीक। फिर आप बनाइए, तुम मेरे भाई हो। और बनाइए, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ।
ये बहुत अच्छा वक्त नहीं है। क्या मैं आलिम बनूंगा? अब आप इसको बनाइए, मैं खुद बना दे रहा हूँ इसको आपके सामने, लेकिन आप खुद बनाए। क्या ये वाज़े है? आप इसको बना लीजिएगा, फिर देखिएगा इसको, ठीक? क्या ये वाज़े है? देखिए, अगर इसका पॉजिटिव बनाना हो तो पहले आप बनाएंगे इट इज़ क्लियर। सही, इट इज़ क्लियर। क्या ये वाज़े है? लेकिन अब आपको ये तो हो गया यह वाज़े है, लेकिन आपको ना क्या यह वाज़े है, तो ये इसको कहाँ ले आएंगे शुरू में? अब बन जाएगा आपका इज़ इट क्लियर। क्या हो जाएगा दोस्त? इज़ इट क्लियर। क्या ये वाज़े है? क्या वाज़े था तो क्या कर देंगे? इट वाज क्लियर। क्या वाज़े रहेगा? इट विल बी क्लियर। ठीक, अब सोने का वक्त है। ये पॉजिटिव है तो कोई मुश्किल नहीं है। अब सोने का वक्त है, क्या हो जाएगा? यहाँ से इट इज़ से शुरुआत होगा, ठीक? अभी आपको इट इज़ में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, आपको जैसा बनाना हो बना लीजिएगा, बस है तो है के लिए इज़ लाना है। इट इज़ टाइम टू बेड। वह एक इंसान है के लिए इज़ लाना है, तो पहले वह सब्जेक्ट ले आइए, ही इज़ अ मैन। वह एक इंसान था तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पे? वाज। तुम मेरे भाई हो, तुम ले आओ पहले, यू सब्जेक्ट पहले आ जाता है। यू के साथ इज़ एम आर में से क्या है? हो के लिए यू के साथ आर आता है, यू आर माई ब्रदर्स। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ मैं, पहले आई ले आओ। आई साथ इज़ एम आर में से क्या आएगा? हूँ के माना करने के लिए एम, आई एम नॉट। बिल्कुल के लिए क्या आता है? यहाँ पर आता है ऑल राइट। हो गया। ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं है। क्या हो जाएगा? ये बहुत अच्छा वक्त नहीं है, तो यह के लिए इट इज़ या दिस लगा दो। इट है के लिए इज़ आएगा, है ना? इट के साथ इज़ आता है। इट इज़ नॉट अ गुड टाइम। क्या मैं आलिम बनूंगा? क्या मैं आलिम बनूंगा? गा गे की के लिए क्या आता है? एक तो सवालिया हो गया, तो विल कहाँ जाएगा शुरू में? विल आई। अच्छा, क्या मैं बनूंगा तो उसके लिए हमें क्या बी लाना पड़ेगा। हाँ, ये आपको याद रखना। विल आई बी स्कॉलर या आलिम ही लिख लो, चलो। तो ए से शुरुआत है तो एन लिख देंगे। हाँ, विल आई बी एन आलिम। क्या मैं एक आलिम बनूंगा? अच्छा, ये थोड़ा सा आप देखिए कि बनूंगा तो विल के बाद हम बी क्यों लाते हैं? ठीक, ये थोड़ा सा एक ज़ाब्ता है। ज़ाब्ता ये है भाई कि हमें बनूंगा, ये खुद देखो आप अरबी अगर आप जानते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि बनूंगा ये क्या है? ये हमारा फेल है, सही। और विल जो है हमारा, ये पूरे तौर पर फेल का काम नहीं करता, बल्कि यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब का या मेन वर्ब का काम करता है। और हमें वर्ब चाहिए इसके लिए, तो हम वर्ब कहाँ से लाएंगे? अब इसके लिए कोई अलग से तो वर्ब है नहीं। बनूंगा के लिए मान लीजिए मेक या मेड ले आए, मेक या मेड, तो ऐसा हम कर नहीं सकते। तो इसके लिए अलग से हमें, मतलब आप कहें भाड़ा भर्ती हमें लाना पड़ता है, तो हम लोग क्या ले आते हैं? बी ले आते हैं। विल आई बी अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, इस माना करने के लिए बी लाना पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है? ताकि हम उसका माना मफ़हूम अदा कर सकें, और वो वर्ब का। खैर, चलिए कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप हमें कोई मैसेज करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा चल रहा है, ये क्या कमी है, क्या ज़्यादती है, हम आपके शुक्रगुज़ार होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।